नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम पढ़ेंगे वसंत भाग 2 कक्षा 7 के लिए हिंदी की पाठ्य पुस्तक की कविता शाम एक किसान। इसके कवि हैं कवि सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। शाम एक किसान। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है पेड़ों के गले सा, अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो चिलम ओंधी धुआं उठा, सूरज डूबा अंधेरा छा गया। जैसा कि आप जानते हैं, प्रकृति के नज़ारे ईश्वर द्वारा बनाई गई एक बेहतरीन कृति है। कवि ने किसान के रूप में यहाँ जाड़े की शाम का प्राकृतिक चित्रण किया है। इस दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो शाम एक किसान हो। यह कवि की कल्पना है। जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो कई बार बादल ऐसे नजर आते हैं कि विभिन्न आकृतियां नजर आने लगती हैं, तो यह सभी कल्पना है। ऐसी ही एक कल्पना कवि कर रहा है, जिसमें वे बताते हैं आकाश का साफा बांधकर, अर्थात कविता में पहाड़ किसी किसान की तरह बैठा है और उसके सिर पर साफे के रूप में आकाश बंधा हुआ है। सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़, और उसके सामने जो सूरज दिखाई दे रहा है उसको कवि ने एक चिलम के समान बताया है। चिलम क्या होती है? जिसमें तंबाकू रखकर उसमें आग जलाई जाती है और यह हुक्के के लिए प्रयोग की जाती है। तो ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ उस चिलम को खींच रहा हो और सूरज को चिलम के समान माना गया है। चित्र में आप चिलम देख सकते हैं जो कि हुक्के के ऊपर लगी हुई है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, अर्थात उसके घुटनों पर चादर के समान नदी पड़ी हुई है। जो पास ही नदी बह रही है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसान ने अपने घुटनों पर कोई चादर ओढ़ रखी हो। पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। पास ही खिले पलाश के फूलों को देखकर ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई अंगीठी जल रही हो। यह पलाश का जंगल एक अंगीठी, जलती हुई अंगीठी के समान लग रहा है। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। पूरब में जो अंधकार हो रहा है उसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कोई भेड़ों का झुंड बैठा हुआ हो। अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो। तभी अचानक कहीं से आवाज आती है जैसे कोई मोर बोला हो, किसी ने किसान को आवाज दी हो, सुनते हो। और इसी हड़बड़ाहट में शाम, जो कि एक किसान के रूप में है, वह हड़बड़ाकर उठ जाता है और जिसके कारण उसकी हड़बड़ाहट में वह चिलम उलट जाती है और धुआं उठने लगता है। चिलम बंद हो जाती है। जो उसमें आग थी वह बुझ गई और धुआं निकलने लगा। चिलम के रूप में सूर्य अस्त हो जाता है और धुएं के रूप में अंधकार चारों ओर फैल जाता है। जैसे सूर्य अस्त होने के समय एक लालिमा सी नजर आती है आकाश में, वह प्रतीत हो रही है। कविता का सार। कवि ने किसान के रूप में जाड़े की शाम के प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है। इस प्राकृतिक दृश्य में
पहाड़ एक किसान की तरह बैठे हुए दिखाई दे रहा है। आकाश उसके सिर पर बंधे साफे के समान। पहाड़ के नीचे बहती हुई नदी घुटनों पर रखी चादर सी। पलाश के पेड़ों पर खिले लाल लाल फूल जलती अंगीठी के समान। पूर्व क्षितिज पर घना होता अंधकार झुंड में बैठी भेड़ों जैसा, और पश्चिम दिशा में डूबता सूरज चिलम पर सुलगती आग की भांति दिख रहा है। यह पूरा दृश्य शांत है। अचानक मोर बोल उठता है, मानो किसी ने आवाज लगाई, सुनते हो? इसके बाद यह दृश्य घटना में बदल जाता है। चिलम उलट जाती है, आग बुझ जाती है, धुआं उठने लगता है, सूरज डूब जाता है, शाम ढल जाती है और रात का अंधेरा छा जाता है। आइए इसकी व्याख्या करते हैं। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलाश के जंगल की अंगीठी। अंधकार दूर पूरब में सिमटा बैठा है भेड़ों के गल्ले सा। शब्दार्थ: साफा, पगड़ी, सर पर बांधा गया कपड़ा। चिलम, हुक्का या मिट्टी का पात्र जिसमें धूमपान किया जाता है। दहक रही, जल रही। पलाश, ढाक, वृक्ष पर खिले फूल। सिमटा बैठा, दुबका बैठा। व्याख्या: जाड़े की शाम में पहाड़ किसी किसान की तरह दिखाई दे रहा है। पहाड़ के सिर पर आकाश उस किसान के साफे के समान लग रहा है। सूरज चिलम के समान दिख रहा है। पहाड़ के नीचे बहने वाली नदी ऐसे लगती है जैसे किसान के घुटनों में कोई चादर पड़ी हो। पास के जंगल में पलाश के लाल रंग के फूल ऐसे लग रहे हैं जैसे किसान ने अपनी सर्दी दूर करने के लिए अंगीठी जला रखी हो। दूर पूर्व दिशा में अंधकार किसी भेड़ों के झुंड के समान प्रतीत हो रहा है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। औंधी, उलट जाना। व्याख्या: सारा वातावरण शांत था। तभी अचानक मोर की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे किसान को किसी ने आवाज दी हो, सुनते हो? उसके बाद सारे दृश्य बदलने लगते हैं। सूरज डूब जाता है, मानो किसान ने चिलम उलट कर बुझा दी हो। तभी अंधेरा छा जाता है, मानो किसान उठकर घर चला गया हो। सब पुनः शांत हो जाता है। शब्दार्थ: साफा, पगड़ी, सर पर बांधा कपड़ा। चिलम, हुक्का या मिट्टी का पात्र जिसमें धूमपान किया जाता है। दहक रही, जल रही। पलाश, डाक, वृक्ष पर खिले फूल। सिमटा बैठा, धूपका बैठा। औंधी, उलट जाना। प्रश्न 1। इस कविता में शाम के दृश्य को किसान के रूप में दिखाया गया है। यह एक रूपक है। इसे बनाने के लिए 5 एक रूपताओं की जोड़ी बनाई गई है। उन्हें उपमा कहते हैं। पहली एक रूपता आकाश और साफे में दिखाते हुए कविता में आकाश का साफा वाक्यांश आया है। इसी तरह तीसरी एक रूपता नदी और चादर में दिखाई गई है, मानो नदी चादर सी। अब आप दूसरी, चौथी और पांचवी एक रूपताओं का खोज कर लिखिए। क, घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी। ख, पलाश के जंगल की अंगीठी। ग, भेड़ों के गल्ले सा अंधकार। घ, आकाश का साफा। ड, सूरज की चिलम। च, बैठा है पहाड़ किसान। प्रश्न 2। शाम का दृश्य अपने घर की छत या खिड़की से देखकर बताइए। क, शाम कब से शुरू हुई? उत्तर: क,
सूर्य के पश्चिम में पहुंचते ही शाम का आभास हो जाता है। शीत ऋतु में दिन छोटे होते हैं, अतः गोधूली के पश्चात संध्या आसमान को घेरने लगती है। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगता है और शाम होने लगती है। ख, तब से लेकर सूरज डूबने में कितना समय लगा? उत्तर ख, शाम होने से सूरज डूबने का समय लगभग 5:40 से 6 बजे का होता है। लगभग 10-15 मिनट तक सूर्य अस्त होने लगता है। प्रश्न ग, इस बीच आसमान में क्या क्या परिवर्तन आए? उत्तर ग, पश्चिम की ओर बढ़ते हुए सूर्य की रोशनी धीमी होने लगती है। तब हम बिना कष्ट के सूर्य के नारंगी हुए रंग को देख सकते हैं। नारंगी बादल कालिमा से परिपूर्ण होने लगते हैं। सूरज की किरणों से लालिमा युक्त पश्चिमी छोर अब धीरे धीरे आकार में डूबने लगता है। अन्य प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, कविता में अंगीठी किसे बताया गया है और क्यों? उत्तर, कविता में पलाश के जंगल को अंगीठी बताया गया है, क्योंकि पलाश के लाल लाल फूल दहकती हुई आग के समान प्रतीत होते हैं। प्रश्न 2, अंधकार कहाँ सिमटा बैठा है? उत्तर, अंधकार बहुत दूर पूर्व में सिमटा बैठा है। प्रश्न 3, चादर की उपमा किसे दी गई है? उत्तर, नदी को चादर की उपमा दी गई है। प्रश्न 4, चिलम औंधी क्यों हो गई? उत्तर, सूरज को कवि चिलम कह रहा था। सूरज के डूबते ही अंधकार हो गया तथा चिलम दिखना भी बंद हो गई। अतः ऐसा लगा मानो चिलम औंधी हो गई हो।